हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस। देखिए, जो 2020 का आपका पेपर है विज्ञान का 824 एनके कोड का, आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स पार्ट का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलती है उस पर आपको आंसर अपना कैसे लिखना है। तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अंत तक देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं 824 एनके कोड का पेपर है और विज्ञान का है। तो आप देख सकते हैं जो पेपर है आपका, इसमें समय जो है 3 घंटे 15 मिनट ही रहेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 में पेपर देने जाएंगे तो सेम वही समय है, ठीक है। आप ये सभी निर्देश जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, इसको अवश्य आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ताकि आपको कितने खंड करना है और कितने खंड में कितने क्वेश्चन बने हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन है, सब कुछ इसे आपको पहले फुल पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर को हल करना है। चलिए फिजिक्स का पार्ट जो है खंड क से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला का क नंबर लिखा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, जो कि 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन लिखा है कि आभासी होता है, उल्टा होता है, वह छोटा होता है। दूसरा लिखा है कि आभासी होता है, सीधा होता है, वह बड़ा होता है। तीसरा है कि आभासी, सीधा, वह छोटा। तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा जो वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है और उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें ख नंबर लिखा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जिस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष का कारण होगा, वहां उस व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख सकते हैं पहला ऑप्शन है रेटिना पर, और दूसरा है रेटिना से आगे, और तीसरा है रेटिना के पीछे, और चौथा नंबर है नेत्र लेंस पर। तो आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष का कारण हो जाता है, उस व्यक्ति के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पीछे बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका आंख है, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका मान लीजिए कि आंख है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रकाश आएगा वस्तु से, ये प्रकाश आएगा तो यहाँ पर रेटिना पर न बन करके आंख के पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये जो कारण होगा किसके वजह से होगा? ये होगा दूर दृष्टि दोष के कारण, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना से पीछे। और ये जो हमारा है रेटिना है यहाँ पर, ठीक है, नेत्र में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें लिखा है कि दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। ध्यान से देखिए, दो चालक तार हैं जिसके पदार्थ लंबाई तथा जो व्यास है दोनों क्या है? समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो कह रहा है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं इसमें ऑप्शन 4 दिया है। दो चालक तार हैं जिसकी लंबाई और व्यास दोनों क्या है? समान है। और कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में पहले और दूसरा बार जो है समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम का जो संयोजन का उत्पन्न ऊष्मा है उसका अनुपात बताना है। तो चलिए इसका अनुपात मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दो समान लंबाई के तार ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दो समान लंबाई के वायर हो गए, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों का लंबाई जो है एल है, इसका भी है और इसका भी एल एल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का लंबाई जो है, दोनों तार का लंबाई जो है समान है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया, वो भी इक्वल होगा, दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इक्वल लिख लेंगे। अब देखिए अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा इसका, रो रो इजकल टू इसका और इसका दोनों का क्या होगा? बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं, बराबर ही है, ठीक है। तो रो इसका भी होगा बराबर और इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए आर बराबर, यहाँ पर प्रतिरोध आर बराबर रो इंटू यहाँ पर होता है एल बाई ए, इसका हो जाएगा। और इसी तरह इसका भी बराबर ही होगा, आर इजकल टू
रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। तो दोनों का जो होगा इक्वल ही होगा, ठीक है, यानी कि बराबर ही होगा। तो अब यहां से देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार अब चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहा है कि पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम में पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कर लेते हैं पहले इसको। अब फिर इसके बाद इसको हम पहले डायग्राम बना रहे हैं इसका फिगर, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कर लिए। अब देखिए श्रेणी क्रम में कर लिए इसको। तो श्रेणी क्रम में लिख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन कर रहे हैं ना, इसको जोड़ रहे हैं। तो R1 पहले यहाँ पर निकालेंगे, R1 इजकल टू हो जाएगा R प्लस आर, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखना है आपको, R1 इजकल टू आर प्लस आर श्रेणी क्रम में। तो R1 इजकल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2R आएगा ना, क्योंकि R प्लस आर जोड़ेंगे तो 2R हो जाएगा। अब इसको बोला है फिर कि समांतर क्रम में संयोजित, तो समांतर क्रम में इसको संयोजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में भी कर लेते हैं। तो फिर इसको समांतर क्रम में करने के बाद मान लीजिए कि समांतर क्रम में कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/R1 1/R1, अब यहाँ पर लिख लेंगे समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम में संयोजन करेंगे तो 1/R2, ये तो R1 हो गया, यहाँ पर 1/R2 यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/R प्लस 1/R हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R2 इजकल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो R ही होगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो R2 बराबर यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या सीधे, यानी कि R/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी आ गया R2 की वैल्यू R/2 और R1 की वैल्यू हो गई 2R, ठीक है। अब ये हम इतना कर लिए। अब इसके बाद देखिए श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा कह रहा है, उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। तो उत्पन्न ऊष्मा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे उत्पन्न ऊष्मा की दर, उत्पन्न ऊष्मा की दर निकालना है ना। तो उत्पन्न ऊष्मा की दर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, H1 निकालेंगे, यानी कि H1 इजकल टू होता है फॉर्मूला V² बटा में R होता है, ठीक है। H1 बराबर V² बटा में R हो जाएगा। अब देखिए अब इसके लिए ये हमारा समांतर श्रेणी के लिए ये S2 इजकल टू निकालेंगे इसके लिए उत्पन्न ऊष्मा। तो S2 बराबर हो जाएगा V² बटा में R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब सीधे सीधे हम यहाँ से कर सकते हैं इसका अनुपात, अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो अनुपात इजकल टू हो जाएगा H1 बटा में S2 हो जाएगा, ठीक है। H1 बटा में S2, यानी कि H1 का जो वैल्यू है V² बटे में R हो जाएगा, और S2 की जो वैल्यू दिया है V² बटा में R2, V² बटा में R2। तो देखिए V² से V² कट जाएगा, बचा क्या R/R2। तो H1 इजकल टू हो जाएगा H2 इजकल टू R2 बाई क्या हो जाएगा R, ठीक है, सोल्यूशन करने पर। अब देखिए H1 और बटे में H2 इजकल टू, अब R2 की वैल्यू कितना आया है, तो R/2 है। R2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, R/2 हो जाएगा, R/2 और बटा लगा देंगे। फिर R की वैल्यू कितना है, यानी कि R1 की वैल्यू 2R आया है, ठीक है, यहाँ पर 2R लिख देंगे। अब देखिए H1 बटा में H2 इजकल टू, अब इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा कितना 1, यानी कि यहाँ पर R/4R हो जाएगा, ठीक है, 1/4R, R से R कैंसिल, तो यानी कि ऊपर बचेगा 1, यानी कि H1 बटा में H2 इजकल टू 1 बटे में 4 आ गया, यानी कि H1 और अनुपात H2 हो जाएगा, यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 आएगा, यानी कि जो ऑप्शन आपका है इसमें 1/4, यानी कि सेकंड नंबर ये सही है, ठीक है, 1/4 वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका है, लिखा है कि बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है। देखिए बिजली का जो बल्ब होता है उसमें तंतु जो लगा होता है फिलामेंट, तो किस चीज का बना होता है, नाइक्रोम का, स्टील का, कि टिन का, कि टंगस्टन का। तो देखिए जो बिजली का बल्ब जो होता है, देखिए यहाँ से ध्यान से मान लीजिए कि आपका ये बल्ब हो गया, ठीक है,
और यहाँ पर जो तंतु लगा होता है फिलामेंट, ये किस चीज का बना होता है यही पूछा है, ठीक है। और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये जो है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है सही है, यानी कि टंगस्टन का। देखिए क्योंकि टंगस्टन का जो अधिकतम ताप होता है कितना होता है, वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड, यानी कि 3400 अधिकतम होता है। इससे अधिक जब होगा ये गल जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको लगाया जाता है, ठीक है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और इससे कम पर ये नहीं गलता है, इसलिए अधिकतम जो होता है इसका ही होता है, इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दूसरा का, क नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लिखा है क नंबर दूसरा का कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक पूछा है, यही पूछा है ना। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का सलूशन यहाँ से कर रहे हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क कर रहे हैं कि ख, यानी कि क कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा का क यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते रहिए आप। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो फिगर दिया है इसमें यहाँ पर बनाया है, सबसे पहले ऊपर जो माध्यम है यहाँ पर माध्यम ए हो गया, और ये जो माध्यम है बी है। तो मान लीजिए ऊपर वाला अगर विरल माध्यम होगा तो नीचे सघन माध्यम होगा, ठीक है। तो कह रहा है किसमें कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, यही पूछा है ना। तो जो माध्यम ए है इसमें यानी कि आपतन कोण यानी कि आई इजकल टू दिया है 60 अंश दिया है, और अपवर्तन कोण जो है आर इजकल टू 45 अंश, ठीक है। तो इसमें ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे आपतन कोण, यहाँ पर जो चीज दिया है यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क कर रहे हैं, तो इस ऐसे लिख लेना है बोर्ड एग्जाम में आपको, ठीक है, हेडिंग। और यहाँ पर लिखेंगे यानी कि सबसे पहले आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपतन कोण आई इजकल टू यानी कि लिख लेंगे यहाँ पर जो दिया है 60 अंश, तो जो आपतन कोण 60 अंश दिया है तो समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री में से घटा लेंगे समकोण यानी कि 90 माइनस, यानी कि आपतन कोण कितना है 60 अंश, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आपतन कोण। और यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना है 45 अंश पर, ये भी समकोण यानी कि यहाँ पर लिख ले रहे हैं अपवर्तन, अपवर्तन कोण जो दिया है यानी कि स्मॉल आर इजकल टू कितना दिया है इसमें, तो 90 डिग्री और माइनस कर लेंगे कितना 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा इतना। अब देखिए इसमें अब पूछा है कि वायु के सापेक्ष यानी कि वायु के सापेक्ष जो हमारा जल है, या वही ए के सापेक्ष पूछा है ना, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तन मतलब माध्यम ए के सापेक्ष बी का। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसके लिए n इजकल टू होता है अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला n इजकल टू साइन आई बटा में साइन आर होता है, ठीक है, साइन आर। इसके लिए आप फॉर्मूला रखिए n इजकल टू साइन आई की वैल्यू कितना दिया है, साइन आई की वैल्यू 30 अंश दिया है यानी कि आपतन कोण, और अपवर्तन कोण यानी कि साइन आर की वैल्यू कितना दिया है 45 अंश। अब मान को रखना है बस, n इजकल टू साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा √2/2, ठीक है। अब देखिए 1√2/2 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/√2, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे इसको, ठीक है। और यही इसका हो जाएगा ए के सापेक्ष माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक एन की वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें ख नंबर दूसरा का लिखा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है। तो देखिए किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु क्या है, अनंत होगा, और उसके सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। तो देखिए संशोधित करने के लिए इसमें लेंस लगाना जो पड़ेगा अवतल लेंस का ही यूज किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें यूज किया कौन सा किया जाता है,
तो अवतल, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख कर लेंगे, ठीक है। और जो चीज इसमें दिया है पहले उसको डिनोट कर लेंगे, लिख लेंगे क्या क्या चीजें दिया है, तब उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो कह रहा है कि दूर बिंदु नेत्र के सामने इतना सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी जो होगी u इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा। और जो v होगा यहाँ पर v इजकल टू जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे 80 सेंटीमीटर पे। तो अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल लेंस में जो होता है इसमें क्या हो जाएगा -80 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है, -80 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें, देखिए इसके बाद एफ इजकल टू हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो सूत्र होता है लेंस का 1/f इक्वल टू 1/v और -1/u, इस फार्मूले से हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं और करते हैं। 1/f की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इक्वल टू 1/v। तो 1/v हो जाएगा -80 और माइनस हो जाएगा u का मान 1/-u हो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखिए 1/f इजकल टू डायरेक्टली इसको अगर करेंगे तो -1/80 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/f और f की वैल्यू अगर करेंगे तो -80 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया -80 सेंटीमीटर। अब देखिए जो है हमारा f का मान -80 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें लेंस की क्षमता भी पूछा है, ठीक है। तो आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस का क्षमता जो होगा, लेंस की क्षमता यानी कि P इजकल टू होता है, क्या होता है 1/f और ये जो होता है मीटर में होता है। लेकिन f का वैल्यू जो निकाले हैं वो सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 80 में 100 से भाग करेंगे ये आएगा -0.8 मीटर। ये अब आ गया मीटर में, ठीक है। अब मान को पुट करते हैं, 1/, में आप सीधे रखेंगे -0.8 और इजकल टू जो हो जाएगा हमारा, इसमें अगर भाग देंगे, यहाँ पर p इजकल टू लिख लेते हैं, भाग देंगे एक में इतना से तो ये जाएगा माइनस का, एक बार तो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद 0.25 और डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक d डायोप्टर होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि ग नंबर दूसरा का कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखे होंगे आकाश में रात्रि में तारे जो टिमटिमाते हैं कभी कभी इधर उधर, तो वो क्यों टिमटिमाते हैं, क्या कारण होता है, फिजिक्स में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दूसरा का ग नंबर आप देख सकते हैं क्या है इसमें, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग लिखा है कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है। ऐसे हेडिंग लगाएंगे बोर्ड एग्जाम में और लिखेंगे कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय, देखिए ध्यान से, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि दिखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के जो पृष्ठ पर पहुंचते हैं, पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर जो होता है अपरिवर्तित होता रहता है, यानी कि बदलता रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित होता रहता है। चूंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब, देखिए अभिलंब की ओर झुका देता है, क्या कर देता है, अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः कह सकते हैं कि तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति में कुछ भिन्न, भिन्न मतलब होता है अलग, प्रतीत होती है और वे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी कि प्रतीत होते हैं। तो इन सारे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन सारे का पीडीएफ अगर चाहते हैं एक में, तो लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा, अंत तक बने रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आपका तीसरा नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है क नंबर कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी v के मान पूछा है और प्रकृति पूछा है किस प्रकृति का होगा, और तथा आकार पूछा है यानी कि लंबाई पूछा है, ठीक है। तो ये कीजिए या अथवा वाला यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो अथवा में ये भी कर सकते हैं। आपको 4 नंबर इस पर भी मिलेगा, 4 नंबर इस पर, जो भी आपको आएगा वो करेंगे केवल, लेकिन एक ही करना है। क में से ये कीजिए या ये कीजिए। इसमें पूछा है कि वर्ड विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, यानी कि तात्पर्य पूछा है, परिभाषा पूछा है,
और सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम यानी कि वर्ण क्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, ये बताना है। तो चलिए न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराना बता रहा हूँ, ये तो थ्योरेटिकल चीज है, न्यूमेरिकल बताते हैं। चलिए तीसरा का क 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ का मान दे दिया है, वो भी अवतल दर्पण में जो एफ का मान होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यू का मान दिया है -30, और 2 सेंटीमीटर लंबाई के एक वस्तु रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चीज दिया उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अंत तक बने रहिए, और सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क, और तीसरा का क से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें फोकस जो दूरी दिया है एफ इज इक्वल टू, वो भी अवतल दर्पण में, यहाँ पर देखिएगा अवतल जो है दर्पण, इसमें अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी कि -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। और इसके बाद जो हमारा 30 सेंटीमीटर जो दिया है, यानी कि वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे -30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, जो वस्तु की दूरी होती है सदैव ऋणात्मक रखी जाती है, क्योंकि बाईं तरफ रखी जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें ओ यानी ऑब्जेक्ट जो दिया है वो 2 सेंटीमीटर की लंबाई दिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी की वैल्यू करना है फाइंड आउट, यानी कि मान निकालना है, और आई की, तो यहाँ पर जो आई यानी कि वस्तु की जो ऑब्जेक्ट की लंबाई दे दिया है, और प्रतिबिंब की लंबाई हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है, वहां दर्पण के सूत्र से फाइंड आउट करते हैं, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान दीजिएगा, अगर लेंस कहेगा यहाँ पर माइनस क्यों लग जाता है, दर्पण का है इसलिए प्लस लगेगा, ठीक है। 1/f की वैल्यू रखते हैं, 1/f की वैल्यू -1/15, और इजकल टू 1/v की वैल्यू कितना दिया है जी, तो फाइंड आउट करना है यानी कि निकालना है, और प्लस 1/u की मान यानी कि -30 दिया है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/, पहले -15 लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसको पहले साइन को चेंज कर लें, 1/v, और प्लस में माइनस से इंटू होगा तो ये हो जाएगा -1/30। अब 1/v की वैल्यू निकालते हैं, 1/v इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/30, इधर आएगा तो ठीक, और ये जो है आपका माइनस में है ना, तो ये जो रहेगा वैसे ही रहेगा, क्योंकि -1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 1/v इजकल टू 30 का 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30। अब 30 से कम में 30 एक बार जाएगा, और -2 बार ये जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/v इजकल टू -1/30 हो जाएगा। अब v का वैल्यू निकालना है ना, तो त्रिय गुणा कर लीजिए, त्रिय गुणा हो जाएगा तो v इजकल टू क्या आएगा, सीधे -30 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की साइज आ गया -30 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है सदैव धनात्मक होती है, इसलिए निगेटिव नहीं रखेंगे, ठीक है। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, वो भी कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब हो गया इतना। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू निकालना है, यानी कि जो प्रतिबिंब है उसका यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ऑब्जेक्ट के साइज दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि आई और बटे में ओ होता है, ठीक है, यानी कि माइनस यहाँ पे v/u कर लेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं आई और बटे ओ का वैल्यू 2 दिया है इसमें, और इजकल टू -v, माइनस यहाँ पर v कितना अभी फाइंड आउट किए हैं 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर -30 सेंटीमीटर रख लेंगे, और u का वैल्यू भी -30 ही है, तो दोनों कट जाएगा एक बार में, ठीक है। यहाँ पर सीधे हम त्रिय गुणा करेंगे, 2 एक में 2, और i इजकल टू भी आ जाएगा हमारा -2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, i की वैल्यू, ठीक है। तो यही पूछा था, बस इतना ही फाइंड आउट करना था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपका है इसमें तीसरा का, देखिए ये वाला थ्योरेटिकल है, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इस पर स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है ये वाला ख नंबर कि 60 वाट 220 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, बल्ब है एक 60 वाट का, और उस बल्ब में 220 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तथा 100 वाट का एक और बल्ब है जो कि उसमें भी 220 वोल्ट के 2 विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में है। ध्यान दीजिएगा, 2 बल्ब है, एक 60 वाट एक 100 वाट, और दोनों में जो विभवांतर पैदा हो रही है कितना, 220 वोल्ट का, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है,
और उस श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में संयोजित किया गया है, तो दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। यानी कि आई की वैल्यू निकालना है। इसमें देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं, इसमें पी का मान कितना दिया है, इसमें P इजकल टू 60 वाट दिया है। और यहाँ पर देखिए इसका विभवांतर जो V इजकल टू दिया है 220 वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया P1 और ये हो गया V1। अब यहाँ पर लिखते हैं P2 कितना दिया है जी 108, और V2 कितना दिया है तो 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर वोल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें पूछा है कि ये जो 220 वोल्ट के विभवांतर मेंस में इसको संयोजित किया गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एक का यहाँ पर प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। ये अपने से समझाने के लिए P1 V1 माने हैं, ठीक है, लेकिन P1 V1 नहीं मानना चाहिए, बट मान लिया हूँ कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इसका प्रतिरोध R1 निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रतिरोध निकालेंगे तो इसके लिए V स्क्वायर बटा में क्या होता है P होता है, ठीक है। तो R1 इजकल टू हो जाएगा V मतलब 220 वोल्ट, और बटे में गुणा कर देंगे 220 वोल्ट, और बटे में हो जाएगा हमारा पी कितना है जी 60 वाट, ठीक है। ये आ गया इतना। अब रहने दीजिए इसको। R2 भी निकाल लेते हैं। R2 दूसरा का प्रतिरोध यानी कि V स्क्वायर बटा में P हो जाएगा, तो R2 इजकल टू हो जाएगा यानी कि दूसरा का जो है ये भी 220 वोल्ट, और P हो जाएगा 100 वाट, ठीक है। 220 गुणे 220 और बटे में 100 वाट हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुणे 22, तो R2 इजकल टू 484 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हम जान गए। अब श्रेणी क्रम में इसको पहले संयोजन कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर, ठीक है, इसको श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे। श्रेणी क्रम में करने के लिए R इजकल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध के रूप में निकालेंगे। तो आप देखिए तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, R इजकल टू R1 कितना है जी तो 220 गुणे 220 और बटा में 60, इसको काट भी सकते हैं एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। और यहाँ पर प्लस करते हैं R2 कितना है 484 और बटा में 1 कर लेंगे। अब दोनों का लसा लेंगे 6 का 1 का, ऐसे कर लेंगे और इसको आप जोड़िएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन निकाल लेंगे आप यहाँ से। देखिए वीडियो बड़ा होता है, थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत बढ़ता है, बहुत देर लगता है, ठीक है। तो लंग हो जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो बनाना पड़ता है। इसमें पहले इसमें गुणा कीजिएगा और 6 इन दोनों का लसा लेकर इसको पहले जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब जितना आएगा जोड़ वो तो हमारा आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब पूछा है लास्ट में आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि दोनों बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करनी है, यानी कि धारा यानी I इजकल टू निकालना है। तो धारा बराबर सूत्र क्या होता है अब जानते हैं, यानी कि टोटली होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध, यानी कि I बराबर B बटा R होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। विभवांतर जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा ऊपर, और प्रतिरोध जो हमारा आएगा वो लिख लीजिएगा, बस डिवाइड करेंगे आपका विद्युत धारा निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा में पूछा है कि किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि परिभाषा पूछा है, और यह किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर होता है। 4 नंबर के इस पर बनेगा। और चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 3 5 5 2 7 नंबर का। तो इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य, यानी परिभाषा, प्रयोगों द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे ये भी बताना है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने का नियम भी बताइए, ये बताना है। या अथवा में पूछा है इसमें कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया, देख सकते हैं। और संयोजन के तुल्य प्रतिरोधों का व्यंजक यानी कि व्युत्पन्न कीजिए, ज्ञात कीजिए, और निम्नलिखित चित्र में बिंदु A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B, यहाँ पर बिंदु C। तो यहाँ से बिंदु A से बिंदु जो B है इसमें जो प्रतिरोध जुड़े हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए बिंदु बी और बिंदु सी के बीच जो जुड़े हैं प्रतिरोध ये समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में, तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे पहले। और दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद अब लास्ट में कह रहा है कि ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और सी के बीच लास्ट में फाइनली तुल्य प्रतिरोध निकालना है। बहुत ही सिंपल है।
मैं वीडियो लंग लंग हो जाएगी इसकी वजह से यहाँ से। अब देखिए अगली वीडियो में उसका प्रोवाइड कर देंगे। ये खंड ख है।